राजस्थान के किस शारीरिक शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज संघ के जज के रूप में नियुक्ति दी गई है? आंसर नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे के निवासी है और वर्तमान में भिंडर के एक सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। ISSF लाइसेंस। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ जर्मनी द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है, जिसके बाद अब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जज की भूमिका निभा सकेंगे। राजस्थान के उदयपुर जिले के भिंडर निवासी शारीरिक शिक्षक नरेंद्र सिंह शेखावत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ म्यूनिख जर्मनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जज के रूप में नियुक्त कर B लेवल का लाइसेंस जारी किया गया है। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में प्रशिक्षित कोच की योग्यता भी हासिल की है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। इसका उद्घाटन जयपुर के तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा किया गया था। न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। वर्तमान में इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है और एक खंडपीठ जयपुर में स्थित है। भारत सरकार के किस पोर्टल का उपयोग राजस्थान के नागरिक संदिग्ध साइबर गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए सक्रिय रूप से कर सकते हैं? आंसर चक्षु। भारत सरकार द्वारा जारी लॉन्च किया गया चक्षु पोर्टल नागरिकों को संदिग्ध फ्रॉड कॉल, SMS और व्हाट्सएप संदेशों की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। यह संचार साथी पोर्टल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य साइबर फ्रॉड को रोकना और अपराधी के नंबर के साथ साथ उनके मोबाइल के IMEI नंबर को भी ब्लैकलिस्ट करना है। राजस्थान पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लोगों से भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के संचार साथी ऐप के अंतर्गत चक्षु पोर्टल को प्रभावी हथियार के रूप में उपयोग करने की अपील की है। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह के अनुसार चक्षु पोर्टल की खासियत यह है कि यह केवल धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुए मोबाइल नंबर को ही नहीं, बल्कि संबंधित मोबाइल के IMEI नंबर को भी काली सूची में जोड़ देता है। फलस्वरूप अपराधी उसी फ़ोन से दूसरी सिम डालकर दोबारा ठगी नहीं कर पाते। राजस्थान में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और हाल ही में प्रभावी हुए भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। भारतीय सेना ने राजस्थान के किस जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास ब्रह्मास्त्र का सफल आयोजन किया है? आंसर जैसलमेर। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास ब्रह्मास्त्र का सफल आयोजन किया। इस युद्धाभ्यास में AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने हेल फायर मिसाइल, 70 मिलीमीटर रॉकेट और 30 मिलीमीटर तोप के जरिए रात दिन के माहौल में सटीक निशाना लगाकर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर केंद्रित रहा। इसका लक्ष्य उन्नत AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता का परीक्षण करना और वायु भूमि समन्वय को जांचना था। यह अभ्यास भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता और तकनीक संचालित बल के रूप में विकसित होने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले युद्ध अभ्यास मुख्य रूप से युद्ध के लिए तैयारी और शक्ति प्रदर्शन के लिए होते हैं। आधुनिक युद्ध में केवल जमीनी सेना ही नहीं, बल्कि वायुसेना और नौसेना का तालमेल भी जरूरी है। वे अभ्यास सिखाते हैं कि कैसे जमीनी सैनिक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रदान करती है? आंसर राजस्थान। राजस्थान की मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2025-26 महिला उद्यमियों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण और 25% से 30% तक का अनुदान प्रदान करती है। यह योजना डेयरी, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में महिला उद्यमी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन की सुविधा देता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। मूल रूप से इसे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के नाम के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 1000 करोड़ रुपए के इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। बाद में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है जो करौली जिले के गुड़ला गांव के पास स्थित है? आंसर पांचना बांध।
दोस्तों डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।